जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हरियाणा में 1857 की क्रांति का टॉपिक हम करने वाले हैं और यह टॉपिक हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे और यहाँ से एग्जाम के अंदर 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अब शुरू करते हैं। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया, जिसके कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। यानी 1856 के अंदर जो अंग्रेज बंदूक का यूज कर रहे थे वो बंदूक कौन सी थी? ब्राउन बेस थी। और उसके स्थान पर जो नई राइफल का यूज किया गया वो नई राइफल कौन सी थी? एनफील्ड राइफल थी। ठीक है, जो एनफील्ड राइफल थी उसके अंदर जो कारतूस प्रयोग में लिए जाते थे वो गाय और सूअर की चर्बी के बने होते थे और जिनको मुंह से काटना पड़ता था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया। इसके फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। जो मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था जो बैरकपुर पश्चिम बंगाल के अंदर, उसने जो गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी से जो बने कारतूस थे उनको मुंह से काटने से मना कर दिया था। तो उसको 29 मार्च 1857 को गिरफ्तार किया गया और उसे फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी दी गई। अब जानते हैं 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रमुख कारण क्या था? तो उसका प्रमुख कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। एक तो यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह कारण तो था ही। इसके अलावा और क्या क्या कारण थे? मुगल बादशाह का अपमान करना, भारत पर कंपनी का नियंत्रण होना, जमींदारों की जागीरों को जब्त करना। ये किसके द्वारा किया गया था? ये सारे काम अंग्रेजों द्वारा किए गए। प्रमुख नारा क्या था? जो 1857 की क्रांति थी उसका प्रमुख नारा क्या था? तो उसका प्रमुख नारा था मारो फिरंगी को। और यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था मंगल पांडे ने। किसने दिया था? मंगल पांडे ने यह नारा दिया था। जो 1857 की क्रांति थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो उसका प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और वह रोटी। ये इसके क्या थे? प्रतीक चिन्ह। जो कमल का फूल है इसको वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? नेलेम्बो न्यूसिफेरा गोल्ट्रन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यह भी पूछा गया है। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 की शुरुआत मेरठ यानी उत्तर प्रदेश से हुई थी। और हुई कब थी? 10 मई 1857 को। कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। अब यहाँ पे बात करते हैं हरियाणा के अंदर 1857 की जो क्रांति हुई उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो यहाँ हरियाणा में हुई थी अंबाला कैंट से। और कब हुई? 10 मई 1857 को। लेकिन बात करें अब हरियाणा के अंदर सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होनी थी? तो हरियाणा के अंदर होनी थी जींद जिले से। किस जिले से होनी थी? जींद जिले से होनी थी। लेकिन एक सैनिक था जो कि गद्दार निकला। वो सैनिक कौन था? श्याम सिंह था। कौन था? श्याम सिंह। उसने क्या किया? उसने अंग्रेजों तक सारी जानकारी पहले पहुंचा दी और अंग्रेजों को क्या चल गया? पता चल गया। और जिस वजह से और क्या हुआ था अंग्रेजों को, मतलब कि जो क्रांति होने वाली थी इसके बारे में अंग्रेजों को पहले ही पता चल गया। और जो जींद रियासत थी उसने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अंबाला से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबाला से क्रांति का नेतृत्व किया था मोहन सिंह ने। किसने किया था? मोहन सिंह ने किया था। 13 मई 1857 को जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कहाँ पे पहुँच गई थी? गुरुग्राम में पहुँच गई थी। सॉरी, 10 मई को शुरुआत हुई थी लेकिन 13 मई 1857 को क्रांति कहाँ पे पहुँच गई? गुरुग्राम के अंदर पहुँच गई। और उस समय गुरुग्राम का कलेक्टर कौन था? तो ये था विलियम फोर्ड। कौन था? विलियम फोर्ड। लेकिन HSSC ने एक बार क्वेश्चन पूछा था और उसके अंदर HSSC ने क्या मानना था? MR फोर्ड को गुरुग्राम का कलेक्टर मानना था। विलियम फोर्ड ने देखकर MR फोर्ड दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। गुरुग्राम में बिजवासन गांव के क्रांतिकारियों व विलियम फोर्ड के बीच मुकाबला हुआ जिसमें विलियम फोर्ड मैदान छोड़कर भाग गया।
तो जो गुरुग्राम का बिजवासन गांव है, वहां के क्रांतिकारियों ने विलियम फोर्ड के बीच मुकाबला किया था और जिसमें विलियम फोर्ड मैदान छोड़ के भाग गया था। क्रांतिकारियों ने जो विलियम फोर्ड का जो खजाना था उससे कितने रुपए लूट लिए थे? तो इन्होंने लूटे थे 7,80,000 रुपये। ठीक है, कितने रुपए लूटे थे? 7,80,000 रुपये। अब बात करते हैं फरीदाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो फरीदाबाद से नेतृत्व किया था किसान नेता धानु सिंह ने। किसने नेतृत्व किया था? धानु सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? तो इसको ट्रिक बनेगी धानु सिंह ने फ्री में आबाद हो गया। जो धानु सिंह था वो फ्री में क्या हो गया? आबाद हो गया। फ्री में धानु सिंह फ्री में आबाद हो गया। धानु सिंह फ्री में आबाद हो गया। तो फ्री मतलब फरीदाबाद, धानु सिंह आ ही गया, तो धानु सिंह फ्री में क्या हो गया? आबाद हो गया। अब बात करते हैं बल्लभगढ़ से नेतृत्व किसने किया? तो बल्लभगढ़ से नेतृत्व किया है राजा नाहर सिंह ने। किसने किया? राजा नाहर सिंह ने। और राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पे है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं पलवल से नेतृत्व। पलवल से नेतृत्व किया गफूर अली और हरमुख राय ने। किसने किया? गफूर अली और हरमुख राय ने नेतृत्व किया। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? पलवल, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी पल में सुख फुर हो गया। पल में सुख फुर हो गया। तो पल का मतलब हो जाएगा पलवल, सुख का मतलब क्या हो जाएगा? हरमुख। यहाँ पे हरमुख यानी सुख। ठीक है, पल में सुख क्या हो गया? फुर का मतलब गफूर अली। तो आपको यह याद करना है, पल में सुख फुर हो गया। मेवात से नेतृत्व किसने किया? सदरुद्दीन ने। किसने किया? सदरुद्दीन ने। तो इसको याद कैसे करेंगे? यहाँ पे दरू आ रही है, तो दरू को क्या बना देंगे? दारू। और दारू में क्या बात है? दारू में क्या बात है? मेवात में क्या होगा? क्या बात है। तो यह हो जाएगा दारू में क्या बात है। रेवाड़ी से नेतृत्व किसने किया? राव तुलाराम ने। तो रेवाड़ी या फिर क्या बोल सकते हैं? अहीरवाल। क्या बोल सकते हैं? अहीरवाल। और अहीरवाल में क्या आ रहा है? हीरे। तो हीरे को कैसे तोला जाता है? को किससे तोला जाता है? तो इसको तोला जाता है तुलाराम। तुला यानी तोला जाता है, हीरे को तोला जाता है, तो तुलाराम आ गया। तो ये अहीरवाल या फिर रेवाड़ी का नेतृत्व राव तुलाराम ने किया था। पटौदी से नेतृत्व अकबर अली ने। किसने किया था? अकबर अली ने। पटौदी से अकबर अली ने। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक होगी वो क्या होगी? अकबर को सब पटा के रखते हैं। पटौदी मतलब पटा। अकबर को सब पटा के रखते हैं क्योंकि वो क्या था? राजा था। फर्रुखनगर से नेतृत्व किसने किया? अहमद अली ने। किसने किया? अहमद अली ने फर्रुखनगर से नेतृत्व किया। ठीक है, तो ये आपको याद किए रखना है। जो फर्रुखनगर है यह हरियाणा की क्या थी? सबसे छोटी रियासत थी। क्या थी? सबसे छोटी रियासत थी। अगर बात करें सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी रियासत हो जाएगी झज्जर रियासत। कौन सी होगी? झज्जर रियासत। अब आगे बढ़ते हैं। मई के तीसरे सप्ताह में क्रांति हांसी हिसार पहुंच गई थी। कहाँ पे पहुंच गई थी? हांसी और हिसार में। हांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो हांसी का नेतृत्व किया था हुकमचंद ने। किसने किया था हांसी का नेतृत्व? हुकमचंद। तो आपको इसको याद कैसे करना है? तो इसको याद करेंगे, दो ट्रिक हो जाएंगी। एक तो है आ रहा है और इसमें भी है आ रहा है, तो यह आपको याद हो जाएगा क्योंकि और किसी में नहीं आ रहा है ऐसा। तो हांसी हुकमचंद ये याद हो जाएगा। और दूसरी ट्रिक क्या होगी? हुक्का की घूंट मारेंगे तो क्या आएगी? खांसी आएगी। हुक्म का क्या हो जाएगा? हुक्का। और घूंट मारेंगे तो क्या आएगी? हांसी आएगी। आएगी ना? तो क्या हो जाएगा? हांसी का नेतृत्व हुकमचंद। ट्रिक क्या हो जाएगी? हुक्का की घूंट मारेंगे तो हांसी आएगी या फिर खांसी आएगी। हिसार का नेतृत्व किसने किया? शहजादा मोहम्मद आजम ने। हिसार का नेतृत्व किसने किया? शहजादा मोहम्मद आजम ने। लोहारू का नेतृत्व किसने किया? अमीनुद्दीन ने। रानिया का नेतृत्व किसने किया? नूर मोहम्मद खान ने। पानीपत का नेतृत्व किसने किया? पानीपत का नेतृत्व किसने किया? इमाम अली कलंदर ने। किसने किया है? इमाम अली कलंदर ने। ठीक है। पानी में हमें क्या मिलता है? पानी में हमें क्या मिलता है? इनाम। यहाँ इमाम है, इसको क्या कर देंगे? इनाम। पानी में क्या मिलता है? हमें इनाम मिलता है।
जब हम खेल में हिस्सा लेते हैं, पानी में तैरते हैं, तो उसमें गोल्ड मेडल जीतते हैं या सिल्वर या फिर रजत, मतलब जो भी जीतते हैं तो हमें क्या मिलता है, इनाम मिलता है। तो इस तरीके से आप याद रख लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं रानिया का नेतृत्व किसने किया था, नूर मोहम्मद खान ने। तो रानिया का जो ट्रिक हो जाएगी, रानिया की, रानी का नूर देखकर बहुत अच्छा लगा। जो रानी है इसका नूर देखकर क्या लगा, बहुत ही अच्छा लगा। क्या ट्रिक हो जाएगी, रानी का नूर देखकर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। लोहारू का नेतृत्व किसने किया, अमीनुद्दीन ने। किसने किया, अमीनुद्दीन ने। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, लोहा, सुबह पहले लोहा किससे लिया, अम्मी से। अम्मी से मतलब मम्मी से। लोहा मतलब क्या लिया, जंग छिड़ गई मम्मी से, गुस्सा हो गया मतलब। तो ये भी आपको याद रखना है। जून 1857 में जयपुर से मेजर डब्ल्यू एडन के नेतृत्व में लगभग 8000 सैनिक गुरुग्राम के विद्रोह को शांत करने के लिए भेजे गए और वहाँ के जो निवासी थे उन्होंने बहादुरी से इनका सामना किया। जो वहाँ के क्या थे, सैनिक थे, यानी जो यहाँ पर जो सॉरी निवासी नहीं आएगा, मेवातियों आएगा। यहाँ पे मेवातियों ने क्या किया था, बहादुरी से, बहुत ही बहादुरी से उनका मुकाबला किया था। सैनिकों की एक टुकड़ी का नेतृत्व ठाकुर शिवनाथ कर रहे थे, जो कि क्या थे, एक भारतीय थे। और बाद में इसका क्या हो गया था, हृदय परिवर्तन हो गया और उसने क्रांतिकारियों का साथ दिया और जुलाई में डब्ल्यू एडन वापस भाग गया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। 23 मई 1857 की क्रांति हरियाणा के रोहतक जिले में पहुंची, व साथ ही संपूर्ण हरियाणा में भी फैल गई थी। यानी 23 मई को जो क्रांति थी वो रोहतक जिले तक पहुंच गई थी और यह संपूर्ण हरियाणा में भी फैल गई। रोहतक से नेतृत्व किसने किया, जाटों ने, रांगड़ों ने, राजपूतों व बहादुर शाह द्वारा रोहतक से नेतृत्व किया गया। 10 जून को रोहतक का विद्रोह शांत करने के लिए अंबाला से सैनिक बुलाए गए और इनका भी क्या हो गया था, हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने भी क्या किया था, क्रांतिकारियों का साथ दिया था। जुलाई में हडसन के नेतृत्व में रोहतक का विद्रोह शांत करने के लिए सैनिकों का एक विशेष दस्तावेज भेजा गया और 16 अगस्त को हडसन ने कुछ बच्चों को जिंदा जला दिया और 17 अगस्त को सर्वखाप यानी सभी जातियां मिलकर हडसन के खिलाफ बोहर नामक स्थान पर युद्ध किया और उसमें हडसन की हार होती है, ठीक है। सांपला से नेतृत्व किसने किया, तो सांपला से नेतृत्व किया है साबर खान ने। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी सा है और यहाँ पे भी सा है, तो आपको यह आसानी से याद हो जाएगा। खरखोदा से नेतृत्व किसने किया, तो खरखोदा से नेतृत्व किया है बिसारत अली ने, विरासत अली ने। किसने किया है, विरासत अली ने। यानी क्या होगा इसका, क्या खोदेंगे, गड्ढा खोदेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा आप ही बताएं। 20 रात तक एक ही गड्ढा को खोदते रहेंगे, ज़्यादा ऊंडा गड्ढा खोदना है तो क्या करेंगे, 20 रात तक खोदेंगे उस गड्ढे को। दुजाना से नेतृत्व किसने किया, हसन अली ने। किसने किया है, दुजाना से नेतृत्व किया है हसन अली ने। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, 2 जन हंसकर बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 जन हंस के बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति तो हंस के बात कर नहीं सकता ना, तो 2 जन बात करेंगे तभी तो हंसेंगे ना। या फिर क्या बोल सकते हैं, हुसन से दूर जाना चाहिए। हसन को क्या बोलेंगे, हुसन, और दुजाना को क्या कर देंगे, दूर। हुसन से हमें क्या जाना चाहिए, दूर जाना चाहिए। झज्जर से नेतृत्व किसने किया, अब्दुल रहमान खान ने। किसने किया है, झज्जर से नेतृत्व किया है अब्दुल रहमान खान ने। दादरी से नेतृत्व किसने किया, बहादुर जंग ने। किसने किया है, बहादुर जंग ने। मेरे दादाजी क्या थे, बहुत ही बहादुर थे, तो दादरी को क्या कर देंगे, दादाजी, और ये क्या थे, बहुत ही बहादुर थे। और जो झज्जर है यह 1857 की क्रांति के समय हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। भट्टू का नेतृत्व किसने किया, तो भट्टू का नेतृत्व किया था मोहम्मद अजीम ने। किसने किया था, मोहम्मद अजीम ने। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, एक तो आपको ये बताना है, कमेंट करके बताइएगा। और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी कौन था, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। और आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।